राम राम। हाँ सर क्यों हाँ जब कहीं के कांग्रेस पार्टी रे तो एक अडुआ है, किसान खेत में एक अडुआ बनावे नहीं, जो कांग्रेस वाला तो अडुआ है। जो बीजेपी सरकार आनी चाहिए एंड सुरेश जी के भाई टिकट मिले जी नहीं, सुरेश जी के जी नहीं वोट दे मां। जी बिल्कुल, आप समर्थक सुरेश जी के व्यक्तित्व देखकर आप वोट करेंगे इस बार, और सुरेश जी कहेंगे बिल्कुल हाँ, उस पर वोट करेंगे। एनी मिली तो एनी देवान एक दे मन्नी मिलियन दूजान तो एक जीव करांग। जी बिल्कुल, आप इनके कहने पर चलेंगे, आपका हाँ, कहना, आप इनके समर्थक है। दमदार- किसान हो, दमदार आदमी, किसान हो, हाँ। बेरो वगैरह है, बोरवेल हाँ है, बिजली टाइम हम सुरेश योगी साहब के साथ हैं, और सुरेश योगी साहब को भाजपा यदि पार्टी टिकट प्रत्याशी बनाती है तो जितान में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। नहीं तो इस बार समीकरण ऐसे हैं कि भाजपा को ये सीट खोनी पड़ सकती है। अगर सुरेश योगी साहब को प्रत्याशी बनाएंगे तो भाजपा निश्चित तौर पर जीत निश्चित करेगी। बिल्कुल, आप सीट झोली में डाल सकते हैं। तो किस कारण कोई ऐसा सुगबुगाहट आपको लग रही है, या सीट को खतरा है, किस प्रकार सोचते हैं? अब की बार जातीय समीकरण इस तरीके से है कि इस बार ध्रुवीकरण होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान, और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। फिर शक्ति प्रदर्शन है आज, और मोदी जी पधार रहे हैं जोधपुर की पावन धरा पर, मुरधर में पधार रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जेतारण विधानसभा क्षेत्र 116 से टिकट के दावेदार, जिनके समर्थक भी आप देख सकते हैं, वे भी हमारे बीच हैं, सुरेश जी चौधरी। आज फिर किस प्रकार रणनीति है उसके बारे में भी बात करेंगे, और जेतारण क्षेत्र से जितने भी दावेदार हैं उनका शक्ति प्रदर्शन भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे जो जेतारण विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं टिकट के, सुरेश जी चौधरी, उनसे। जी नमस्कार। जय श्री राम। जैसा कि सर्वविदित है कि आज अपने राजस्थान के दक्षिणी जोधपुर संभाग की भारत के महामहिम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी वो मोदी साहब लगभग 11 बजे पधार रहे हैं और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उसके रूप में जो परिवर्तन की राजस्थान में लहर चली है, उसी लहर को आगे बढ़ाने के लिए, और वर्तमान में जो राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार, जन विरोधी जो सरकार है, नकलजी जो सरकार है, लुटेरी सरकार है, महिलाओं की जो सम्मान की रक्षा नहीं करने वाली सरकार है, ऐसी सरकार को बदलने का आम आवाम ने ये जो मानस बढ़ाया है, उसी के समर्थन में आज जेतारण विधानसभा क्षेत्र से हजारों की तादाद में आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता अपने निजी खर्चे से, निजी वाहनों से मोदी जी के सम्मान में जोधपुर जाने। बिल्कुल, किसानों का ये समय है, खेती का समय है, लेकिन फिर भी समय निकाल पाना एक बहुत बड़ी बात है। जो आत्मीय लगाव कह सकते हैं उसको मोदी जी से। देखिए साहब, वर्तमान में हालात ये है अभी अपने जेतारण क्षेत्र में कि लगभग 1000 रुपए देने के बावजूद भी ये सुबह से शाम तक एक आदमी नहीं मिलता है। लेकिन ये एक मोदी जी का आत्मिक प्रेम है, जन जन की एक मोदी जी के प्रति भावना है कि सबने अपने काम को एक दिन के लिए स्थगित करके देश हित में और इस देश को आगे बढ़ाने के हित में मोदी जी के सम्मान में वो सभी के सभी आज जोधपुर जा रहे हैं। अभी कल मैंने राजेंद्र जी चौधरी का इंटरव्यू किया, आप भी टिकट के यहाँ से दावेदार हैं, और वो भी जेतारण विधानसभा सीट से कांग्रेस के दावेदार हैं। तो क्या आपको मौका मिलता है और चौधरी साहब को मौका मिलता है तो कांटे की टक्कर रहेगी, या किस प्रकार सीट निकाल पाएंगे? देखिए साहब, ये लोकतंत्र है, निर्णय करना जनता जनार्दन के हाथ में है। लेकिन जहां तक मेरा पिछले 25 वर्षों से जेतारण में आम आवाम से जो जुड़ाव रहा और लगाव रहा है, तो ये बती बाती सर्वविदित हो चुका है कि इस जेतारण क्षेत्र में कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी, चाहे बड़े से छोटा कोई आ जाए, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। और ये जेताणी क्या, पूरे राजस्थान में जनता परिवर्तन का एक जो माहौल बना हुआ है, उसी को आगे बढ़ाने में, और जो होने वाला परिवर्तन है, तो फिर जेताणी की जनता भी इतनी बड़ी नहीं है। या पूरा हमारा जिला देख लीजिए, पूरा ये जिला और ये जेताण जो विधानसभा क्षेत्र है, ये भाजपामय हो चुका है। जी, अगर परिवर्तन होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक मामले हो गए या अन्य भ्रष्टाचार के मामले हो गए, उनमें सुधार लाएगी? साहब, जो जन विरोधी इन लोगों ने फैसले लिए और जो तुष्टीकरण का जो ये माहौल रखा था, अभी आपने जयपुर में देखा होगा, एक दुर्घटना को हत्या का रूप देकर के तुष्टीकरण का जो माहौल बना है, उसी का हमने कल जयपुर जाकर के भी विरोध किया, भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। तो ये जो वर्तमान हालात है और जो ये लुटेरी सरकार है, अगर आम आवाम के जैसी की आशा है उसके अनुरूप ये सरकार बदलती है, तो आने वाली सरकार जो भाजपा सरकार होगी, एक राम राज्य की सरकार होगी, और जिसमें आम जन को जो सुविधाएं चाहिए वो सब मिलेगी। जी बिल्कुल, ये थे हमारे बीच में अधिवक्ता सुरेश जी चौधरी, समर्थक भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी नमस्कार। मैं ईमानदार और बहुत ही जनता में मिलनसार श्री सुरेश चौधरी के
लिए समर्पित हूँ और सभी से निवेदन करूँगा कि वो भी उनके समर्थन में और इनके साथ रहें। जी बिल्कुल, अगर इनको मौका मिलता है तो क्या आप पुरजोर कोशिश करेंगे सीट जोली में डालने की भाजपा की? 100%, 21% क्या 100% हम इसको कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं घेवरचंद ब्राह्मण, मैं कहता हूँ अगर सुरेश जी चौधरी को पार्टी मौका देती है तो हजारों लाखों वोटों से हम जीता के इनको विधानसभा में भेजने की करेंगे। बिल्कुल, आप आशा की कहनी चाहो किन पर? सूरज चौधरी को टिकट मिले तो हजारों में लाखों जीता। पिछली बार आपकी नहाते हाँ भाजपा रहते या कांग्रेस? इस बार भाजपा रहता है। भाजपा रहते और इन बार भी सुरेश जी ने मौका मिले तो भाजपा। सूरज जी ने मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप किन कहनी चाहो बासा? बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहते हो कांग्रेस सरकार पर या भाजपा सरकार पर? किस प्रकार कार्यकाल रहा कांग्रेस का और बीजेपी सरकार अगर बनती है तो किस प्रकार सुधार होगा? मैं पंडित सुनील दादेज, मैं मोदी जी के जो भी वक्तव्य है वो एक मंत्र की तरह है और जिस प्रकार मंत्र से देवताओं को जीता जाता है उसी प्रकार मोदी जी अपने वाणी के मंत्रों से पूरे के पूरे विश्व को जीत लिया है और अब पूरे भारत में तो उनकी जीत है ही, फिर भी वो पूरे राजस्थान को जीत में तब्दील करेंगे और धरातल पर कार्य हुआ मोदी जी की सरकार 200%। बिल्कुल। हाँ सर, क्यों हाँ जब कहीं के कांग्रेस पार्टी रे तो एक अड़ुआ है, किसान खेत में एक अड़ुआ बनावे नहीं, जो कांग्रेस वाला तो अड़ुआ है। जो बीजेपी सरकार आनी जोईजे एंड सुरेश जी के भाई टिकट मिले जी नहीं, सुरेश जी के जी नहीं वोट दे मां। जी बिल्कुल, आप समर्थक सुरेश जी के व्यक्तित्व तो देखकर आप वोट करेंगे इस बार और सुरेश जी कहेंगे बिल्कुल हाँ, उस पर वोट करेंगे। एनी मिली तो एनी देवान एक दे मन्नी मिलियन दूजान तो एक ज्यों करांग। जी बिल्कुल, आप इनके कहने पर चलेंगे, आपका हाँ, कहना आप इनके समर्थक है। दमदार- किसान हो, दमदार आदमी, किसान हो, हाँ। बेरो वगैरह है, बोरवेल हाँ है, बिजली टाइम बिजली कटे आवे टाइम पर बिजली तो कटो त्या देवे घड़ी घड़ी कट काटे कह देवे 6 घंटा नहीं तो नियम है 1 घंटो कटा इन फंस के अब थाने में 1 घंटो बत्ती कराऊं कहीं करावे बत्ती बीमू कटो त्या रहे। सरकार के बिल माफ करिया जो आप माफ ही नहीं आए तो चालू ही नहीं रहे माफ जड़ाई देनी। परेशान हो पूरा परेशान है तो इन बार बदलाव चाहो तो कांग्रेसी आपण नाम हुणता ही के बीजेपी में हल्लो के दमदार आदमी है। पहले कांग्रेस में हाँ बिल्कुल कहीं नहीं हो कांग्रेस दाब का गलत है। हाँ तो आप अडवा की काम अडवा आया के जगह आया बीजेपी दमदार अमरपुरा से। अच्छा बिल्कुल, आप परेशान जोड़ा हो जी, आप कहेंगे? जी हम लोग कांग्रेस से परेशान हैं और हम लोगों की मांगे हैं कि भाई जनता को जो सेवा है वो टाइम पे टाइम नहीं मिल रही है और जनता इनसे परेशान है तो बिल्कुल जन सेवा की भावना होनी चाहिए। जी आप कुछ? हाँ सर, मैं भी पहले कांग्रेस ही था और मैं कार्यकर्ता था गांव का, मगर कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत है न कोई काम होता। बीजेपी कब ज्वाइन की? अभी सुरेश जी के आने के बाद में। अच्छा, आपने बीजेपी सुरेश जी के नेतृत्व में? हाँ, सुरेश जी के नेतृत्व में। बिल्कुल, आपने? सूरज जी खातिर में बीजेपी में बढ़िया। हाँ, साथ में ही बीजेपी ज्वाइन की थी। बिल्कुल, आप? हम सुरेश जी वकील साहब के साथ हैं और सुरेश जी वकील साहब को भाजपा यदि पार्टी टिकट प्रत्याशी बनाती है तो जितान में भाजपा की जीत सुनिश्चित है, नहीं तो इस बार समीकरण ऐसे हैं कि भाजपा को ये सीट खोनी पड़ सकती है। अगर सुरेश जी वकील साहब को प्रत्याशी बनाएंगे तो भाजपा निश्चित तौर पर जीत निश्चित करेगी। बिल्कुल, आप सीट जोली में डाल सकते हैं। तो किस कारण कोई ऐसा सुगबुगाहट आपको लग रही है या सीट को खतरा है, किस प्रकार सोचते हैं? अब की बार जातीय समीकरण इस तरीके से है कि इस बार ध्रुवीकरण होगा। भाजपा के जो कद्दावर नेता थे पहले वो भाजपा छोड़, किस आधार पे अगर टिकट वितरण हो तो कोई संगठन की छवि हो या धर्म की छवि हो या जाति की छवि हो या विकास की छवि हो? ऐसा सुनने में आ रहा है सर कि भाजपा के जो कद्दावर नेता पहले थे सुरेंद्र गोयल, इस बार कांग्रेस उनको प्रत्याशी बनाएगी। तो जो वोटों का ध्रुवीकरण है, जातीय समीकरण है, वो इस आधार पर होगा कि इस बार भाजपा की सीट ये कमजोर साबित होगी। अगर सुरेश जी वकील साहब को ये पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित तौर पर भाजपा की जीत होगी और उनके साथ सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में कार्यकर्ता उनके साथ जुड़कर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहिए? संग्राम जलानिया रानीवाड़, कांग्रेस सरकार ने उसका एक ही नारा है कि जब तक गरीबी रहेगी जब तक कांग्रेस रहेगी। आज तक हमारी जो कर्जा की सब्सिडी है जो हम बीमा करवाते हैं वो पैसे टाइम पे जमा नहीं कराने से पूरे पाली जिला के किसान लाखों रुपए के नीचे आ जाते हैं। अगर कोई किसान केसीसी लेता है तो उसके अंदर भी इन लोगों का कमीशन होता है बैंकों से।
बिल्कुल कमीशन खोरी भी बड़ी है। बड़ी है। तहसील के अंदर अगर हमारा नामांतरण कराना है तो एक नामांतरण के अंदर 6 महीने लग जाते हैं और हजारों रुपये खर्च करने के बाद में वो नामांतरण होता है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी अपनी सेवाएं समय पर नहीं देते हैं और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। वो आ रही है। कांग्रेस एक ऐसी सरकार है, बहन बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं है, और इन्होंने एक कोई भी जो भी इसके विरोधी है उनको झूठा मुकदमा करके उनको अंदर डाल देती है। कभी ऐसी कोई घटना घटित हुई नहीं है, लेकिन सुनते हैं और डेली पढ़ते हैं और मोबाइल में देखते हैं। कांग्रेस एक भ्रष्ट सरकार है और फैली होती रहती है, और इन्होंने हमेशा पाली जिला के साथ सौतेला व्यवहार किया है कांग्रेस ने। बिल्कुल, आप कह सकते हैं इनका कहना है कि हम राजनीतिक पूर्वाग्रह के शिकार हुए हैं। पाली जिले को राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार किया गया है। आप देख सकते हैं पीछे समर्थक हैं सुरेश जी चौधरी के, काफी सारी संख्या में, और गाड़ी वाहनों का काफिला भी आप देख सकते हैं। कैमरामैन कृष्णा वैष्णव के साथ विष्णु उपाध्याय, आपनो प्रदेश राजस्थान।